हमने कुछ कहा? हमारे बाबूजी माँ वही थे, उन्होंने कुछ कहा? अरे बड़ी माँ का तो स्वभाव ही है ऐसा। मैंने तो यही कहा था कि अच्छा जोड़ा है, ये थोड़ी कहा था कि उठा के मुझे दे दो। हमारी मर्जी, हम सारे कपड़े उठाकर अपनी राधा को दे दे, किसी से मतलब? किशनलाल, वापस चलो, हम अभी जाकर बात करते हैं बड़ी माँ से। नहीं रमा, अब तुम मुझसे कुछ मत कहना। अरे हम गरीबों को तो तुम बड़े लोगों की बातें सुननी ही पड़ती हैं। राधा, ए राधा, इधर देखना। देख, बड़ी माँ की तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं तुझसे। हम जानते हैं दिल दुखा है तेरा। बस कर रमा, तू क्या रुलाएगी मुझे? हंसाएंगे हम। अब हंस दे, हंस दे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, चल लाइब्रेरी से कहानी की किताबें लाएंगे। हाँ, लाइब्रेरी में रखा है क्या है? खाक। मगर हाँ, किताबों का एक नया खजाना हाथ लगने वाला है आज। मेरे पढ़ाकू भैया आ रहे हैं, देवधर भैया। देवधर? हाँ, मेरे मामा के लड़के। अरे भूल गई, सारा दिन तो सताया करती थी तुम उन्हें, जो हम लोगों को पढ़ाया करते थे, जो तुम्हारे लिए नारंगी, अमरूद, जामुन और कभी कभी खजूर लाया करते थे। अरे हाँ, पढ़ाई खत्म हो गई उनकी? छुट्टियों में आ रहे, वापस जाएंगे। कौन सी गाड़ी से आ रहे वो? आज दोपहर वाली। तब तो हम स्टेशन जाएंगे उन्हें लेवाने। चल रमा, तुम आखिर कितने बरस बाद आ रहे हैं बुद्धू बाबू, जरा देखें तो सही क्या हाल है। हम नहीं, मैं। अभी गाड़ी आएगी। ए राधा, तुझे तो पहचान लेंगे देव, फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए तू इधर बैठा। मगर तू कैसे पहचानेगी उन्हें? क्यों नहीं, हम तो देखते ही पहचान लेंगे बुद्धू राम को। पर देखना तो ये है कि वो हमें पहचानते हैं या नहीं। देवधर, तो आप पहुंचे। आप जी पहचानते हो कौन है हम? जी नहीं तो। क्यों पहचानेंगे, 4 दिन शहर में जो रह लिए लाट साहब हो गए ना। जी मैं। अरे रमा, ये तो तू चुप रहे, हम नहीं कहते थे कि शहरी बाबू हमें पहचान ही नहीं पाएंगे। देख लिया ना। किशनलाल, सामान रखो साहब का बग्गी में। चलिए महाशय। पीएचडी कर रहे हैं आप? क्यों, डॉक्टर बन रहे हैं? मैं तो डॉक्टरों को सैंपल दिखाकर दवाइयों का ऑर्डर लेता हूँ। क्या क्या क्या, फिर से सुनाओ। मैं कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात पूछे हम तुमसे, 8 साल में एक बार भी तुम्हें हमारी याद नहीं आई? आई, बहुत आई, दिन रात आपकी ही याद आई। मगर एक चिट्ठी नहीं लिखी गई तुमसे, क्यों? पता दे दीजिएगा, आपके लिख दूंगा। चुप, आपके लिख दूंगा। ये भी नहीं सोचा तुमने कि मिलोगे तब क्या मुंह दिखाओगे? कहीं ना कहीं तो जरूर टकराओगे ना, आखिर तो दुनिया गोल है। अरे नहीं नहीं, दुनिया गोल कैसे हो सकती है भला? नीचे वाले सब गिर नहीं जाएंगे? किशनलाल, बाकी रखो। कौन हो तुम? अब तक तो फतेहचंद था, पर अब पता नहीं। फिर तुमने कैसे कहा कि तुम देवधर हो? मैंने नहीं कहा। नहीं कहा तुमने? ना। फिर बग्गी में कैसे बैठे? झूठ बोलते हो। अरे झूठ कहाँ कह रहा है बेचारा? इसने कब कहा कि ये देवधर है? उल्टा तुम्हें कहा कि ये देवधर। मेरी बात तो सुनो, इसने कब कहा? उतरो नीचे, हाँ? उतरो, उतरो।
ये लो तुम्हारा बकरा। मेरी दवाइयाँ फोड़ डाली आपने। ये क्या कर रही हो? उसका सामान कहाँ फेंक जाने लिया? कहाँ से आपके पीछे लग जाते हैं। मेरा सामान ना भागो यहाँ से, वरना पकड़ के मारेंगे हम तुम्हें। इसमें इसका क्या कसूर है मनोरमा? छोड़ो हमारा हाथ, मनोरमा, छोड़ो ना, पाँव अटका है हमारा। ये लो। लुच्ची कहेगी, देख रही है, चुपचाप बोल नहीं सकती थी। ओहो, तुमने से मौका ही कब दिया कुछ कहने का? तुम चुप रहो। चलो किशनलाल, आना हवेली में, ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखोगे। अच्छा, तो ये गोल खिलाड़ी है कुतिया यहाँ। हरामजादी, तू तो मंदिर जाने को निकली थी ना घर से, तो ये है तेरा मंदिर। और ये कौन? तेरा भगवान। आज तक तो मैं सुनता ही आ रहा था, आज तुझे रंगों हाथों पकड़ लिया रांड। सारे गांव में मेरी नाक डबोती फिर है। हरामजादे सिनाल, चल घर, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे हरामजादे, सूअर की बच्ची कमीनी, क्या शर्म नहीं आती तुझे भी? तो होके रांड बंद करते फिर रही है। मैं तो ये क्या वहशी बना है? अभी हम हैं फैसला करने के लिए। हमें बताओ क्या बात है? मर्द को खा के चैन नहीं पड़ा ऐसे हजूर, तो अब रांटपन करती फिर रही है इस बाजे वाले के साथ। मैं तो शर्म नहीं आती अपनी बेटी को गाली देते हुए? पतिमारी कहते इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर इस हरामखोर का है जिसने इस विधवा को बरगलाया। इसकी सजा हम इसको देंगे। हाथ रोको छोटे राजा ठाकुर। इल्जाम लगाने से पहले से जांच तो लिया होता। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। वीर सिंह, हम अन्याय नहीं होने देंगे। इधर आओ लड़के। क्या नाम है तुम्हारा? किधर हुजूर? काम वाम करते हो? शादी ब्याह में बाजा बजा लेता हूँ, खाली वक्त में खेतों में काम कर लेता हूँ हुजूर। पेट पाल सकोगे लड़की का? ब्याह करोगे उसके साथ? करूंगा हुजूर। मैं तो अपनी बेटी का ब्याह कर दो इसके साथ। क्या बात करते हैं हजूर? बिरादरी वाले हुक्का पानी बंद कर देंगे हमारा। माई बाप सरकार, रीत रिवाज कायदे कानून भी कुछ होते हैं कि नहीं? रीत रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। मैं तो काका, इंसान रीत रिवाजों के लिए नहीं। भाई, हमने पहचाना नहीं तुम्हें। इसी गांव में रहते हो क्या? जी मैं देव। आप कैसे पहचानेंगे बड़े ठाकुर? राजा लोग कहीं उपकार करके याद रखते हैं। ये मेरा भांजा है देवधर। आप ही ने तो खर्चा पानी दिया था शहर जाकर पढ़ने को, और बचपन भी आपकी छाया में काटा इसने हवेली में। काली लौटा है शहर से। बड़े राजा, बस हवेली में आकर मिलना, तुमसे कुछ बातें करनी है। जी हाजिर हो जाऊंगा। बिरजू काका, बरसों की परंपरा बदली जा रही है, पर ये बात सभी पे लागू होगी ना भैया? बड़ों की बात तो बड़े ही जाने, हम छोटे लोगों को तो मानना पड़ेगा। सही बात की भाई। एक बात पूछूं ठाकुर? क्या है? जरा सी बात पर बाजे वाले की खाल उधेड़ने पर उतारू हो गए थे तुम। सच कहना छोटे ठाकुर, कहीं महतो की विधवा बेटी की जवानी तो नहीं खटकने लगी तुम्हारी आंखों में? जबिया, समाज के बनाए नियम और कानून की रक्षा हम जैसे जमींदार और खानदानी लोग ही करते हैं, और ऐसी ओछी बातें करने वालों का हम मुंह बंद करते हैं। मेरा मुंह बंद करने से तुम्हारा दस्तूर तो नहीं बदल जाएगा छोटे सरकार। मतलब निकाल कर औरत को खाली बोतल सा बाहर फेंक देते हो। फर्क सिर्फ इतना है, शराब के पैसे पहले देते हो और हमारे बाद में। प्रणाम छोटे सरकार। प्रणाम।
क्यों राधा, तुमने प्रणाम करना नहीं सीखा? ये अरे अब देखो, देव भैया तो बैठक में आ चुके हैं और तू ये क्या कर रही है? इतनी मिर्चें? जरा मजा आएगा। बड़े डॉक्टर बनने चले हम। बताए तो सही कि हमारी कचौड़ी के पेट में क्या है? जय हो बड़े राजा ठाकुर। आओ भाई पुजारी, आओ। प्रणाम बड़े राजा ठाकुर। हम्म। प्रणाम छोटे ठाकुर। कैसे हो भाई? आपका आशीर्वाद है बड़े राजा ठाकुर। आपने याद किया तो सुहासिर हो गया। हाँ हाँ। क्या नाम बताया था तुमने? जी देवधर। हाँ देवधर जी। बैठो बैठो। वहां नहीं, यहाँ बैठो हमारे पास। देवधर जी। अजीब आदमी हो जी तुम देव। यहाँ कैसे बैठ गए? चलो ऊपर उठो। अरे 2 मिनट तो हमारे पास भी बैठने दो उसे। अभी नहीं बड़े बाबूजी, बाद में। आखिर हम भी तो 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। जाओ देवधर जाओ, बड़ी माँ छोटी माँ से भी मिल लेना भाई। वो सब बाद में, पहले हमसे मिलेंगे। चलो आइए आइए महाशय, अब हम आपकी खातिर तवाज़ु करेंगे। गर्मा गर्म कचौड़ी, स्पेशल आदमी के लिए स्पेशल नाश्ता। खाकर देखो, जिंदगी भर याद रखोगे। खाओ खाओ। तो प्राइवेट इंटर की परीक्षा दे रही हो तुम? क्यों? जी हाँ, प्राइवेट इंटर की परीक्षा दे रहे हैं हम। तुम कचौड़ी खाओ। विषय क्या क्या है तुम्हारे? ओफो, सारी पूछताछ इसी वक्त करनी जरूरी है क्या? बड़ी माँ कहती है खाने के वक्त आदमी को पूरा ध्यान खाने पर रखना चाहिए। लो खाओ। खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, अरे सेब गिर गया नीचे, वो उठा लो जरा। अरे रे रे, वहां लग गई क्या? धम पछाड़ हो चुकी हो श्रीमान देवधर जी, तो अब नाश्ता भी कर लीजिए ना। हमने अपने हाथों से बनाई है कचौड़ी, खास आपके लिए। चलिए। वाकई बहुत अच्छा है। तुम भी खाओ ना। हाँ बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले मिर्ची खिलाती, ऊपर से पानी पिला रहे हो। राघव हम क्या करें, बोलो हम क्या करें? अब हम जिंदा नहीं बचने वाले। तुम बिल्कुल दुष्ट हो, जल्लाद हो तुम। हम कभी बात नहीं करेंगे तुमसे। राधा। आई बाबू। उधर पुजारी जी से कहा कि आके सत्यनारायण की कथा कह जाओ, और तुम पूछ रहे हो प्रसाद क्या बनेगा? अरे आटे की बाटी का चूरमा बनेगा ना कि मेवा मिष्ठान? हैं? प्रणाम बड़ी माँ, प्रणाम अरे करता हूँ। छू ही लोगे क्या? देखते नहीं क्या पूजा की धोती पहन रखी हमने? अजीब आदमी हो। अंदर कैसे चले आए? कौन हो तुम? जी मैं देवधर हूँ बड़ी माँ। होंगे भाई, हमने कब कहा कि तुम देवधर नहीं हो, लेकिन इसके मतलब ये तो नहीं कि घर के भीतर ही घुसे चले आओ। जाओ बाहर जाओ, निकलो। छोटे राजा बड़े राजा सब बैठक में ही हैं, जाओ निकलो। अरे देख क्या रहे हो, जाओ। नमो अरे तुम गए नहीं अब तक? चौकीदार, चौकीदार, पकड़ कर बाहर निकालो इस छोरे को, निकालो बाहर। नमो नमो मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लसनानी नमो देव। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा तरीका है तुम्हारा बड़ी माँ। घर आए मेहमान से ऐसा सलूक किया जाता है। जानती हो देवधर थे वो पुजारी काका के भांजे। क्या? पुजारी का भांजा? हाँ। और दारू चढ़ा के चला आया? तुमने देखा था क्या दारू चढ़ाते? बेकार की बातें करती हो। अरे मिर्ची खा गए थे इसलिए हिचकी आ रही थी। अरे तो कहा क्यों नहीं ऐसा? लौट काहे गया चुपचाप? खुद
तो चिल्ला चिल्ला के भगा दिया, फिर कहती हो लौट काहे गया चुपचाप। ओहो, तो तू क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाई नहीं तो और क्या, इतना भी नहीं सोचा। कितनी मेहनत से पढ़ाते थे हमें बचपन में, बस बिना जाने निकाल दिया घर से। बस भी कर, जाएगा कहाँ? वहीं गया होगा पुजारी के घर। इतना ही है तो बुला ला उसे फिर से। हमें पता है कहाँ गए होंगे, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। ताकि याद रहे कौन सा पन्ना पढ़ रहे थे। ये ठीक है मनोरमा कि तुम बड़े लोग हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। मजा नहीं आया। हमसे भी भूखे पेट कभी ठीक से गुस्सा नहीं किया जाता। तुम नाश्ता करके गुस्सा करो, बहुत जमेगा। इसमें मिर्चियां नहीं कसम से, देखो। लो खाओ, खाओ। मनोरमा, ये अच्छी जबरदस्ती है। खुद ही तंग करती हो फिर खुद ही रोती हो। क्या जबरदस्ती किया हमने? दुनिया भर की बातें खुद सुना दी हमें और ऊपर से रोने भी नहीं देते। मैंने क्या कहा तुमसे? तो क्या हमने कहा कि हम बड़े और तुम छोटे हो? हम थोड़ी कहने गए थे भगवान जी से कि हमें ठाकुरों के घर पैदा करो ताकि देव हमें बातें सुना सके, राधा हमें बातें सुना सके। लेकिन चाटेंगी बड़ी माँ और गुस्सा निकालेंगे हम पर। उन्होंने कहा था जाके बुला ला, पर हमारा ठेंगा भी नहीं आने वाला था मनाने। सुबह से भूखे हम और इनसे कह रहे हुजूर नाश्ता कर लीजिए। इन्होंने सारा उठाकर मिट्टी में डाल दिया। हाँ, तो ये है असल बात। भूख की वजह से ही रोना आ रहा था ना? अच्छा बाबा, ये लो खा लो कुछ, खा लो। हमें नहीं खाना है, तुम खाओ खाना तो, वरना ये भी फेंक दो धूल में। ओफो, हाथियों की जबरदस्ती करूं? जबरदस्ती करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा चलिए निकाल। मत करो, कह देते हैं, वरना दांत काट खाएंगे हम। बढ़िया है दांत काटने वाली। काटो काटो अगर काट सकती हो तो।